Namaskar, myself Dr. Govardhan Gupta, nephrologist from Narayana Multi-Specialty Hospital, जसर रोड बारासात कोलकाता। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग फेट ऑफ ए पेशेंट ऑन किडनी ट्रांसप्लांटेशन। आज का जो डिस्कशन है इसका मेन मोटो ये रहेगा कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन अगर हम लोग कर देते हैं तो डज द पेशेंट सर्वाइव्स, डज ही डू वेल ऑन द ट्रांसप्लांटेशन। ये हमेशा मतलब कि बिफोर डूइंग द ट्रांसप्लांटेशन ये क्वेश्चन हमेशा पेशेंट और पेशेंट के घर वालों के दिमाग में गूंजते रहता है। तो इस 2 या 3 मिनट के वीडियो में हम लोग बहुत कुछ तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे, बट ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को एक कंक्लूजन तक लाने की कोशिश करूंगा। तो जनरली किडनी ट्रांसप्लांटेशन किस में जरूरत है, या फिर हीमोडायलिसिस या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस किस में जरूरत है, जिनकी किडनी टोटल फिनिश हो चुकी है। जैसे कि दोनों किडनी मिला के यदि दोनों किडनी मिले 15% থেকে যদি কম কাজ করে তাহলে ডায়ালিসিস, পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস, হিমোডায়ালিসিস या फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत होती है। इनिशियल स्टेज में যখন আপনার किडनी अवेलेबल ना, मतलब ट्रांसप्लांट किडनी अवेलेबल ना, तो उतने दिनों में हम लोग क्या करते हैं कि हीमोडायलिसिस हम लोग सपोर्ट कर लेते हैं। बट व्हेनेवर पॉसिबल, व्हेनेवर द वायबल ऑप्शन ऑफ किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज देयर, तो वी मस्ट कंसिडर, वी मस्ट think of going ahead with the kidney transplantation, because the quality of life on kidney transplantation is much better as compared to hemodialysis or peritoneal dialysis. The patient will be free from the burden of going to the center, he will be free from needling, he will be free from the pain he suffers during dialysis process. Just he need to continue with the medicines, and he needs to visit his nephrologist on regular basis for regular checkups actually. तो ऐसे देखा गया है कि अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन का डोनर घर का ही आदमी हो, स्पेशली अगर माँ, बाबा, भाई, बहन, अगर इसमें से होता है तो मैचिंग इज वेरी गुड। ऑलमोस्ट 50% मैचिंग हो जाता है, जो HLA मैचिंग हम लोग बोलते हैं। एंड अगेन ब्लड ग्रुप मैचिंग इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, मतलब ABO जो ब्लड ग्रुप है वो मैचिंग भी होना चाहिए। अगर ये दोनों मैचिंग होती है एंड द पेशेंट इज फिट टू रिसीव द किडनी, मतलब यंग पेशेंट है, कोई दूसरे सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हार्ट, ब्रेन और लिवर, इन बाकी के सिस्टम ऑर्गन का कोई दूसरा समस्या नहीं है, तो जनरली ये फिट होने के बाद में अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन उनका सेट हो जाता है या फिर मैच हो जाता है और सक्सेसफुल सर्जरी हो जाती है, तो 15 to 20 या फिर कुछ पेशेंट्स में तो 25 इयर्स का किडनी काम करते हैं। मतलब कि जो ट्रांसप्लांटेड किडनी होगा उनका 15 to 25 इयर्स तक ये काम करते रहते हैं। अगर इन केस पेशेंट को इस बीच में अदर नॉन किडनी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब कि किसी भी पेशेंट को जो कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन का पेशेंट है उनको तो कोई नॉन किडनी प्रॉब्लम तो हो ही सकता है, जैसे कि लिवर, हार्ट, ब्रेन, इनका प्रॉब्लम हो ही सकता है। बट अगर ये सब कंडीशन प्रॉब्लम नहीं होते हैं तो एज सच उनका किडनी विल बी रिमेनिंग वायबल फॉर 15 to 25 इयर्स। अगर कोई रिजेक्शन का एपिसोड नहीं है, वो रेगुलर अपना मेडिसिन टाइम पे लेते हैं, तो ये कोई एग्जैक्टली कोई ड्यूरेशन हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। बट जनरली अगर मैचिंग होती है तो ऐसा होता है, और अगर मैचिंग बहुत अच्छी नहीं रहती है तो इसे ड्यूरेबिलिटी इससे कम भी हो सकता है। बट जो जिंदगी जीने की, आई वॉज टॉकिंग रिगार्डिंग द सर्वाइवल ऑफ द किडनीज, again the survival of the patient is not matching with the survival of the transplanted kidney। मतलब कि एक 25 साल 20 साल के किडनी ट्रांसप्लांटेशन होने के बाद में, उस किडनी के फेल होने के बाद में फिर से रीट्रांसप्लांटेशन का ऑप्शन इज ऑल्सो ओपन, मतलब फिर से किडनी ले सकते हैं। तब तक अगर लाइफ के कुछ अचीवमेंट्स होते हैं, लाइफ के कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, लाइफ के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उस पेशेंट एज ए पेशेंट जो भी रोल उनका प्ले करना होता है, मदर, फादर, भाई, बहन, जो भी रोल उनका प्ले करना होता है वो काफी हद तक हो भी चुका रहता है। तो उसके बाद में वो सेकंड ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी रेडी हो सकते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से कि एट द एंड आई वुड लाइक टू समराइज कि इफ द ट्रांसप्लांटेशन इज ऑप्शन इज वायबल, मैं ये बार बार क्यों इंसिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक यंग पेशेंट के लिए, मतलब कि 32 इयर्स एक मेल के लिए अपने पेरेंट्स से किडनी लेना आसान होता है, बट एक 60 ईयर पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों से किडनी लेना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो ये वायबल ऑप्शन उनके लिए नहीं है जो एल्डरली है, तब उनको डायलिसिस पे ही जाना पड़ता है इफ द कंडीशन इज कंपेनिंग लाइक दैट। बट अगर ट्रांसप्लांटेशन का ऑप्शन अगर एक 60 मेल में भी अगर है, मान लीजिएगा उनका पोता उनको किडनी देने के लिए रेडी हो गया है, वी मस्ट नॉट रिफ्यूज दैट, वी शुड रिस्पेक्ट दैट इमोशन।
तो अगर वो भी ऑप्शन है कि एक 60 ईयर ओल्ड मतलब फिट पर्सन, as such fit person if he is ready to go ahead with the kidney transplantation surgery as a recipient, मतलब लेने वाले के रूप में अगर वो रेडी है और उनका एक पोता या फिर उनका बेटा भी अगर किडनी देने के लिए रेडी है, अगर वो पूरे दिल से रेडी है, तो हम लोग वो ऑप्शन भी खुले हुए हैं। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे ऑप्शन होते हैं। जनरली इंडियन जो पेरेंट्स होते हैं वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए हम लोग नहीं करते। और उनके मतलब वी हैव टू लीव दिस ऑप्शन अपॉन देयर ओन, मतलब देयर पेशेंट्स कंसाइंस की वॉट एवर दे फील वी शुड रिस्पेक्ट दैट conscience, we should respect that opinion. So I will summarize this talk with the message ki we must think of kidney transplantation in the dialysis patient whenever possible, whenever viable, and we should support such kind of the patients. Thank you very much.